नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान इन दिनों लगातार बारिश के कारण सोयाबीन फसल की कटाई में हो रही देरी से परेशान हैं। खराब मौसम के चलते फसल को नुकसान होने का खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी जाने वाली सोयाबीन की मात्रा में कमी के फैसले ने किसानों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वीडियो में जानिए पूरी स्थिति और इसके कारण बढ़ती तिलहन बाजार की कीमतों पर एक विस्तृत चर्चा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान इन दिनों अपनी सोयाबीन फसल की कटाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण फसल की कटाई में देरी हो रही है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। खराब मौसम के चलते फसल को नुकसान होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए चिंता की एक और बात यह है कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदे जाने वाली सोयाबीन की मात्रा में कमी का निर्णय लिया गया है, जिससे उनके आर्थिक हालात और मुश्किल हो सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों की माने तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सोयाबीन के भावों में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसका मुख्य कारण बाजार में सोयाबीन की सीमित आपूर्ति और मांग का संतुलन बिगड़ना हो सकता है। देश के तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को सोयाबीन तिलहन, कच्चा पाम तेल, CPO और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार देखा गया। इसका मुख्य कारण आयातकों द्वारा इन तिलहनों का कम आयात किया जाना है, जिससे शॉर्ट सप्लाई की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरी ओर नई मूंगफली फसल की आवक के कारण मूंगफली तिलहन की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। सरसों तिलहन और बिनौला तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ और वे पूर्व स्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों के अनुसार सोयाबीन, CPO और पामोलिन का कम आयात होने के कारण इनकी आपूर्ति कम हो गई है, जिससे बाजार में प्रीमियम की स्थिति बन गई है। उदाहरण के लिए सोयाबीन का आयात करने पर बंदरगाह पर इसका दाम लगभग 8,600 रुपए प्रति क्विंटल पड़ता है, लेकिन बाजार में यह प्रीमियम के साथ 9,450 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। इसी प्रकार पामोलिन का आयात करने पर इसका दाम 9,900 रुपए प्रति क्विंटल आता है, लेकिन यह प्रीमियम के साथ 10,150 रुपए प्रति क्विंटल की ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। सोयाबीन तेल और पामोलिन तेल की कीमतों के बीच अंतर पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोयाबीन तेल का आयात का भाव 92 रुपए 50 पैसे प्रति किलो बैठता है, जबकि पामोलिन तेल 99 रुपए प्रति किलो। बावजूद इसके खुदरा बाजार में पामोलिन तेल 115120 प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सोयाबीन तेल की कीमत 140150 प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। इस असमानता पर ध्यान देने की जरूरत है कि आयात में सस्ता पड़ने के बावजूद सोयाबीन तेल खुदरा में अधिक महंगा कैसे बिक रहा है। इस बीच कुछ राज्यों के प्रमुख नेताओं ने सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने की मांग की है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि MSP बढ़ाने से तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक देशी तिलहन का मजबूत बाजार तैयार नहीं किया जाता। मौजूदा समय में सोयाबीन की खरीद पिछले साल के MSP से कम दाम पर भी ठीक से नहीं हो पा रही है, जिससे MSP बढ़ाने का प्रस्ताव बेतुका प्रतीत होता है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर सरकार को खाद्य तेलों की महंगाई पर काबू पाना है, तो उसे खाद्य तेल कंपनियों को अपने अधिकतम खुदरा मूल्य MRP का लगातार खुलासा करने के लिए पोर्टल बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कीमतों में पहले से ही उछाल देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने अक्टूबर माह से सोयाबीन की खरीद का लक्ष्य 27 से 28 लाख मीट्रिक टन रखा है, जो कुल उत्पादन का लगभग 40% है। किसानों को राहत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस निर्णय से सोयाबीन बीज की मांग में तेजी आई है, जिसके चलते बीज की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया, सूरजमुखी और ताड़ के तेल की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है।
नागपुर और इंदौर की मार्केट में सोया रिफाइंड तेल की कीमतें मात्र 2 हफ्तों में 9 रुपए प्रति किलो बढ़कर 102 से 103 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसी प्रकार पुराने सोयाबीन बीज की कीमतें भी 4,650 से 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच पहुंच गई है। सोयाबीन के उत्पादन में कमी भी इस साल के प्रमुख मुद्दों में से एक है। सरकार ने जहां सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, वहीं कई क्षेत्रों में बुवाई में कमी आई है। प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों जैसे नीमच, मंदसौर, धार, रतलाम, शिवपुरी और कटनी सहित महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव, परभनी और राजस्थान के कोटा में इस साल सोयाबीन की बुवाई में गिरावट देखी गई है। इसके विपरीत मक्का की बुवाई में वृद्धि हो रही है। पिछले साल सोयाबीन का उत्पादन 126 लाख मीट्रिक टन के करीब था, लेकिन इस साल कम बुवाई के चलते उत्पादन 110 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा मंडियों में वर्तमान में पुरानी सोयाबीन 4,650 से 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रही है, जो कि सोयाबीन की कम आपूर्ति और बढ़ती मांग को दर्शाता है। इस स्थिति में आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह समय मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि फसल को मौसम की मार और बाजार की अनिश्चितता दोनों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।